नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली जो 4.4 है उसमें कुछ क्वेश्चन से शेष रह गए थे उसके बारे में। प्रश्न संख्या 1 और 2 है वो पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जितने भी क्वेश्चन शेष रह गए थे उन सभी के बारे में 4.4 के टोटल क्वेश्चंस जो शेष रहे उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 से आज बात करेंगे। आपका प्रश्न नंबर 3 ये है, आप उसको समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न समझने का काम आपको करना है, समझाने का काम मैं करूँगा। प्रश्न समझ में आ गया, रिजल्ट में कोई समस्या नहीं आएगी, सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? कह रहे कि कोई आम की बगिया बनाना संभव है क्या? कैसी? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। कह रहे कि उसी की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी हो। ठीक है, अपन सेट कर देंगे वो चीज़। साथ साथ में उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यहाँ तक आप समझ गए। कह रहे कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अब संभव है या नहीं है इसका पता कहाँ से चलेगा? विवेचक का सूत्र जो है वहाँ से, क्योंकि विवेचक का सूत्र है उससे जैसे अपन हल करेंगे और यदि आपको पता चल रहा है कि मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब ऐसा बनाना संभव है। क्लियर हो गई बात? और यदि संभव होगा तो हम उसको आगे हल कर लेंगे। उसके लंबाई और चौड़ाई अपन ज्ञात करेंगे। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऐसा हमसे कहा गया है। चलिए इसके सॉल्यूशन को इस प्रकार लिखेंगे कि माना लंबाई अपन मानेंगे और चौड़ाई। प्रश्न में एक हिंट दिया गया अपने को कि लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से 2 गुनी। तो पहले चौड़ाई का तो पता करो ना। मान लीजिए इसको चौड़ाई अक्स है तो लंबाई कितनी बता रखी है? चौड़ाई की 2 गुनी। तो इसको 2 से गुणा करके लिख दो, ये हो गया 2 अक्स। चौड़ाई की 2 गुनी, किसकी 2 गुनी? चौड़ाई की। तो चौड़ाई को पहले बताओ कितना माना आपने अक्स, उसको 2 से गुणा कर दिया, इतने मीटर। प्रश्न में क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्लियर हो रही बात भाई? क्षेत्रफल कितना बता रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। ये बात समझो कि जब क्षेत्रफल आपको दिया गया है, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, तो वो जो भाग है उसको आयताकार माना जाएगा। उस बगिया को कैसा माना जाएगा? आयताकार। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है। लंबाई कितनी लिखी हुई यहाँ पर? 2 अक्षीय। चौड़ाई कितनी है? अक्षीय। क्षेत्रफल कितना है? 800। ठीक है, अब अपन इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2 अक्षीय स्क्वायर। 800 का एक बार इधर पक्षांतरण कर दो, कितना हो जाएगा भाई? -800। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों पदों में जा रहा है? 2 है। यदि जा रहा तो भाग लगाओ। 2 का भाग यदि यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा अक्ष स्क्वायर, और यहाँ 2 का भाग लगाने पर ये हो जाएगा 400 बराबर 0। ये आपका समीकरण है। हमसे पहले उसने ये पूछा था कि संभव है या नहीं है, बनाना संभव है क्या? क्या ऐसी बगिया बनाई जा सकती है? उसको जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विवेचक का सूत्र लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ABC चाहिए अपने को। किसका मान चाहिए? ABC का। A का मान यहाँ पर 1 होगा। अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो A होता है। ठीक है। B कौन होता है? अक्ष का गुणांक। अक्ष यहाँ पर है ही नहीं, बीच वाला पद गायब है, तो यहाँ B का मान 0 होगा। और ये जो माइनस का 400 है ये तो क्या है? अचर पद है। अचर पद तो हमेशा क्या होता है? C होता है। और विवेचक का सूत्र क्या है भाई? विवेचक का सूत्र है B² - 4AC। B का मान 0, अब 0 का स्क्वायर -4 गुणा A का मान 1 गुणा C का मान 400, माइनस का 0 का वर्ग तो 0 होता ही है, लेकिन यहाँ ध्यान देना ये माइनस आ रहा है। जब इनको गुणा करेंगे तो उससे पहले ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा, वो प्लस बनाएगा। और 4 को 1 से गुणा किया 4, और 4 को 400 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। आपका जो उत्तर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और आपको मैं बता चुका हूँ, यदि पॉजिटिव आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता है?
जब नेगेटिव आता है। अब अस्तित्व है या नहीं है? अस्तित्व है, अस्तित्व है तो बनाना संभव है, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया हम लोगों को कि फिलहाल मूलों का अस्तित्व है। क्या है भाई? मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व है तो हम इसको हल करेंगे। यहां पर पहले ही थोड़ा सा ये बताएंगे हमें कि आता है मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब ये हो गया अर्थार्थ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, प्रश्न में यही तो कहा था कि संभव है या नहीं है, और संभव हो तो उसको हल करो, और हल करेंगे तो आपका समीकरण था क्या? ये है आपका समीकरण, तो हल कर दो। और इसको हल करने के लिए बड़ा आसान काम है, कोई सूत्र वूत्र नहीं लगाने की ज़रूरत है, केवल इस 400 का इधर पक्षांतरण कर दो। किसका हो जाएगा? प्लस का। अक्ष का मान निकालेंगे तो ये द्विघात समीकरण है, 2 मूल होने चाहिए, और 2 मूल होंगे तो यहाँ प्लस माइनस करेंगे, फिर इसका वर्गमूल करेंगे, क्योंकि वर्ग हटाते हैं तो क्या करते हैं? वर्गमूल। यहाँ पर 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। अक्ष के 2 रिजल्ट आ गए, है ना। अक्ष का मान एक तो प्लस का 20 आ गया, और एक अक्ष का मान माइनस का 20 आ गया। तो -20 तो संभव नहीं है, कारण क्योंकि अक्ष को हमने चौड़ाई माना था, और किसी भी की चौड़ाई कभी ऋणात्मक ही हो सकती है। चौड़ाई का मतलब एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अक्ष का मान -20 तो संभव है नहीं, और -20 संभव नहीं है तो अक्ष का मान कितना होगा? 20 होगा। हमसे पूछा क्या है? उसने लंबाई चौड़ाई। आपको पता है कि लंबाई को हमने 2 अक्ष लिखा था, और चौड़ाई को कितना लिखा था? अक्ष। तो अक्ष का मान तो 20 हो गया, और लंबाई को हमने 2 अक्ष माना था जब लिखा था तब, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखो, लंबाई 2 अक्ष है, तो अक्ष का जितना मान आ रहा है उसका दुगुना कर दो। लंबाई दुगुनी थी तो ये हो गया 40 मीटर, लंबाई 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई? 20 मीटर। ये आपका प्रश्न है, उसका हल हो जाएगा। ऐसे ही बाकी 2 प्रश्न है, उसको भी हम हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग आपके लिए लगातार बहुत ही शानदार बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने का प्रयास मैं करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन आप लोगों से भी अपेक्षा है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, और जहाँ तक संभव हो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक कमेंट वाली बात क्या करें, लाइक कमेंट तो आप लोगों को करना ही है, इसमें तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों की कामयाबी, इसका मतलब आप लोगों की अपेक्षाओं पे हम लोग खरा उतरेंगे, तभी तो होंगे। ये लगातार हम लोगों का प्रयास रहेगा, लेकिन आप लोगों से जो अपेक्षा है उस पर आपको भी खरा उतरना पड़ेगा, तो ही हम लोगों का मनोबल बना रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा जो प्रश्न है ये आपका इस प्रकार है, क्या निम्न स्थिति संभव है? पहले पूछ लिया कि क्या निम्न स्थिति संभव है। अरे भाई कैसी स्थिति? पता चल जाएगा। क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? कैसी स्थिति? आगे बताएगा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ये तो फंसाने वाला काम हो गया। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? कैसी स्थिति? पता नहीं चला। कह रहे यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अरे स्थिति पता नहीं चली, किसकी आयु ज्ञात करें? ये बात भी आगे बताई गई है। प्रश्न दिया गया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है।
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। चिंता की कोई बात नहीं है, लगातार जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया ठीक वैसे ही हम इसको भी समझेंगे। कह रहा है कि 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 है। अब हमें नहीं पता कि किस मित्र की कितनी आयु है। मान लेते हैं एक मित्र की आयु, एक का मतलब पहला लिख देता हूँ, पहले मित्र की आयु ऐसे लिख देता हूँ। पहले मित्र की आयु है, उसको हमने मान लिया x वर्ष, ठीक है। अब दूसरा जो मित्र है उसकी आयु क्या होगी? दूसरे मित्र की आयु कितनी होनी चाहिए भाई? देखिए यहाँ पर बता रखा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष बता रखा है। तो ये जो योग बताया इसमें क्या है? दोनों की आयु शामिल है। यदि इस योग में से पहले की आयु को घटा दें, योग में तो दोनों का है, इसमें पहले वाले की उम्र भी शामिल है, दूसरे वाले की उम्र भी शामिल है, दोनों की आयु शामिल है। यदि इसमें से पहले वाले की आयु को घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसकी आयु हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु, इतने वर्ष होगी। ये सब कब की बात है? ये वर्तमान की बात है। कब? वर्तमान में। क्लियर हो रही बात है? अब हमें आगे और समझना है, किसने बोला 4 वर्ष पूर्व है। अब 4 साल पहले का मतलब क्या हुआ भाई? 4 साल पहले तो उम्र कम थी ना, तो 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी? 4 घटा दो, इसकी उम्र इतनी हो जाएगी। और दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी 4 साल पहले? 4 साल पहले इसकी आयु बतानी है तो इसमें से 4 घटा दो। 4 साल पहले इसकी आयु बतानी है, पहले का मतलब कम होता है, बाद का मतलब ज़्यादा होता है, तो इसमें से भी 4 घटा दो। प्रश्न में कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु इतनी उतनी होगी। का गुणनफल, ये लोग गुणा, गुणनफल कितना था? 48। हो गया अपना काम, ठीक है रे। इतनी बात जिसको समझ में आई सब कुछ समझ में आने वाला है। ये x - 4 एक बार ऐसा कैसा गुणा, पहले इस 20 में से ये 4 घट जाएगा तो ये बनेगा 16। 16 - x से बराबर 48। गुणा कर दो, इस x को इन दोनों से गुणा करो, ठीक है। x को गुणा करोगे तो ये बनेगा 16x माइनस का x²। इस -4 को यहाँ गुणा करो, माइनस का 64 प्लस का 4x, और ये 48 है, इस 48 को भी इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। एक बार बड़ी घात वाले पद को लिखो तो ये x² माइनस का है, फिर x वाले पद हैं उनको ढूंढो कहाँ कहाँ है। 16x ये रहा, 4x ये रहा, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ेंगे तो ये 20x हो गए। यहाँ 64 माइनस का है और 48 भी माइनस का है तो ये दोनों जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 112, माइनस का 112 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार दोबारा सुन लीजिए भाई, x² माइनस का था, हमने माइनस ही लिखा, 16x प्लस का 4x प्लस का दोनों को हमने जोड़ दिया, प्लस का 20x बन गया। ये संख्या दोनों माइनस है इसलिए दोनों जुड़ेंगी और माइनस का 112 हो गया। अब देखिए, आपको मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि समीकरण के प्रथम पद में यदि माइनस है तो उस माइनस को हटाया जाएगा। कैसे? माइनस को कैसे हटाएंगे? प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो, अपने आप माइनस हट जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी भाई, x² प्लस का हो जाएगा जो पहले माइनस का था, ये माइनस का हो जाएगा 20x, और जो 112 माइनस का था वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब उसने ये बोला था क्या निम्न स्थिति संभव है, ये बात अब पता करेंगे। संभव का नाम जहाँ पे आ जाए, संभव है या नहीं है, तो याद कर लो मूलों का अस्तित्व पता करना पड़ेगा। और मूलों के अस्तित्व के लिए क्या चाहिए अपने को? विवेचक। विवेचक से पहले क्या चाहिए? ABC। पहले ABC का मान पता करो। यहाँ से A का मान 1, B का मान -20, C का मान 112। विवेचक का सूत्र क्या था भाई? विवेचक बराबर B² - 4AC। यहाँ पर
b का मान यहाँ से देख के लिखिए आप, b का मान कितना है, माइनस का 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1, c का मान 112 है। 20 का वर्ग कर दो भाई 400 और इनको गुणा करेंगे, 4 को जब 112 से हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 448। अब 400 में से 448 घटेगा तो माइनस 48 आएगा, नेगेटिव आ गए भाई। और नेगेटिव जब आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। बोल सर कैसे नहीं हुआ, नेगेटिव आया या नहीं आया, नेगेटिव जब आ जाता है ना तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कई बार हम लोगों की ये बात हो चुकी है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। हम लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात जैसा प्रश्न में बोला गया था वैसा संभव ही नहीं है। तो लिखेंगे ऐसा संभव नहीं है, और संभव ही नहीं है तो हल कैसे ज्ञात करें, हल ज्ञात करना ही नहीं है, इसके आगे हल नहीं होगा। संभव होगा तो हल करें ना। ये आपका प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या अंतिम प्रश्न इस एक्सरसाइज का बच गया है, और उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ ही आपका पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बड़े प्यार से प्रेम से हमने बहुत ही स्लोली स्पीड से आपको बताया है। 5वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, के एक पार्क को बनाना संभव है, बनाना संभव है। पूछा गया हमसे क्या ऐसा पार्क बनाया जा सकता है क्या, पता करेंगे अभी। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अरे भाई लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं है, क्या करें। मान लो हम लोगों को गणित में मानने की हैबिट बन चुकी है कि माना लंबाई जो है उसको हम मान लेते हैं x मीटर है, और चौड़ाई है वो उसको क्या मान लेते हैं y मीटर है, ठीक है ना। अब देखो लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि वो पार्क जो है वो कैसा है, आयताकार है वर्गाकार है, नहीं बोला गया। कोई बात नहीं, जब लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है तो हम उसको आयत मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे भाई, आयत, बिल्कुल आयत होगा यदि है तो आयताकार पार्क होगा ये। अब कई कहेंगे सर आयताकार पार्क प्रश्न में तो नहीं बोला। अरे हम मान रहे हैं भाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पर, तो आयताकार पार्क भी मान लिया जाएगा। तो आयताकार पार्क है, और आप जानते हो कि यदि कोई भी आयताकार शेप है तो उसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। तो परिमाप आपको कितना बताया गया है, 80। यहाँ पर 80 लिख के देखो, 80 बराबर 2 गुणा लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y है, तो x प्लस वाई। यहाँ पर ये जो 2 गुणा में आ रहा है वो इसके बटे में आ जाएगा, 80 के बटे में। तो 2 जब 80 के बटे में आएगा तो क्या बनेगा, सब आपको पता है, कुछ नहीं बनेगा, 40 बनेगा बस। 80 में 2 का भाग लगाने पर 40। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं।
x का निकालो चाहे y का निकालो, लेकिन एक द्विघात समीकरण बनेगा। अभी तक जो हम द्विघात समीकरण हल करते आए हैं वो कैसे थे, अक्ष वाले चर के रूप में। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका समीकरण अक्ष में ही बने तो आपको यहाँ पर उल्टा काम करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ मैं y का मान निकाल लेता हूँ, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस अक्ष। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। लेकिन अभी तक क्षेत्रफल और बचा हुआ है, और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयताकार आकृति में पता है कि लंबाई और चौड़ाई को यदि गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। लंबाई कितनी बता रखी है, ये रही अक्ष, चौड़ाई कितनी है y, चौड़ाई लंबाई सब हमने लिख दी यहाँ पर। क्षेत्रफल कितना है प्रश्न में देखो 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दो 400। इसको समीकरण नंबर 2 बनाओ। अरे 2 समीकरण नहीं बनाने हैं, बोल सर ये तो बन गए, 1 बना दो। कैसे, समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, एक नया समीकरण बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में जहां पर y दिखाई दे रहा है वहां पर हम ये ऐसा लिखेंगे। चलो स्टार्ट करो, अक्ष गुणा y की जगह कितना लिखेंगे 40 माइनस अक्ष बराबर कितना हुआ रे 400। हुआ नहीं है, बोल सर कहाँ से हुआ, अरे है भाई, यहाँ दिया गया था ना, वही तो लिखा हमने। तो इस अक्ष को यहाँ गुणा करो तो ये बन गया 40 अक्ष, और इस अक्ष को यहाँ गुणा करो तो ये हो गया अक्ष स्क्वायर बराबर कितना बना 400। ठीक है, अब बड़ी घात के पद को पहले लिख देते हैं, अक्ष स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस का था, 40 अक्ष प्लस का है, इसको लिख दिया, और ये जो 400 आ रहा है इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, बराबर में क्या हो गया 0। एक बार फिर नई बात आ गई, नई नहीं है वैसे तो पुरानी है, लेकिन याद करना पड़ेगा। प्रथम पद में माइनस आ गया, क्या करेंगे, प्रथम पद में माइनस आ गया तो क्या करें, माइनस को हटाएंगे। कैसे हटाएं भाई, कैसे हटाएंगे, प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो, तो अक्ष स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 40 अक्ष माइनस का हो जाएगा, 400 किसका हो जाएगा प्लस का। ये लीजिए आपका द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन हमें ये बताना था कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विवेचक जी को याद करो, जो आपका विवेक्त कर है उसको याद करो। उसके लिए पहले ABC बनाओ, तो यहाँ पर A का मान 1 होगा, B का मान माइनस का 40 और C का मान होगा 400। विवेचक का सूत्र क्या होता है, विवेचक का सूत्र याद करते करते हम लोग तो अच्छे से पक चुके हैं। विवेचक का सूत्र याद हुआ नहीं है क्या, अभी याद हो चुका होगा ना, B स्क्वायर माइनस 4AC। B का मान बताओ भाई कितना है, माइनस का 40, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा A का मान 1, C का मान 400। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, माइनस इनको गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 1600, उत्तर आ गया 0। संभव है या नहीं है, एक कंडीशन में संभव नहीं है, कब, जब नेगेटिव आता, नेगेटिव तो आया नहीं है, इसका मतलब संभव है। क्या है भाई, संभव है। तो अब मैं इसको प्रश्न को मिटा देता हूँ, संभव है ही तो अपन ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करना है वो अपन देखेंगे। अभी देखिए हम लिखेंगे, चूंकि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है और मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा संभव है, अर्थात ऐसा पार्क बनाना संभव है। ऐसा पार्क बनाना क्या होगा, संभव होगा। अरे संभव है तो उत्तर याद करो फटाफट। उत्तर कौन से सूत्र से याद करें हम लोग, समीकरण थोड़ा बड़ा है और आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, विवेचक का सूत्र लगा रखा है, तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करो ना, काम फास्ट हो जाएगा। द्विघाती सूत्र आ जाएगा उत्तर, कब, जब याद होगा सूत्र। अक्ष बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC बटे 2A, इधर लिख देता हूँ भाई। अक्ष बराबर माइनस, ये लीजिए माइनस, B का मान कितना है माइनस का 40,
ये माइनस के 40 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है इसकी वैल्यू अपन पहले ही प्राप्त कर चुके थे यहाँ कहीं न कहीं, तो इसका मान कितना आया था 0, तो यहाँ डायरेक्ट 0 लिखो भाई, ये 0 बटे 2 गुणा ए का मान कितना है 1 है, ये लो, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 बटे 2। अब क्या होगा, एक बार धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार ऋणात्मक, सीधी वैल्यू बता दूं भाई, धनात्मक चिन्ह लोगे तो 40 में 0 जुड़ेगा, 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा 20, ठीक है, और 40 में से 0 घटेगा तो भी 40 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 20 आएगा। अक्ष के मान दोनों ही 20 आ रहे हैं, तो अक्ष का मान 20 हो गया ना। अरे भाई अक्ष का मान तो हो गया, लेकिन अक्ष का मान आपको समीकरण नंबर 1 या 2 में रखना पड़ेगा, है ना। अभी y का मान थोड़ा ना है, हमने तो अक्ष y माना था, लंबाई को अक्ष माना था, चौड़ाई को y माना, तो y कहाँ आया, तो अक्ष का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को थोड़ा याद रखना, ये है, इधर रख दूँ क्या, किधर भी रख दो, ये तो हमने कर ही लिया ना, तो अब अपने यहाँ बता देता हूँ। चलो अक्ष का मान यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये काम पहले का था भाई सब, ठीक है ना, मिस मत करना कोई भी। अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये रहा, y बराबर 40 माइनस अक्ष का मान 20 और ये 20 है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई भी कितनी आ गई, लंबाई भी आ गई 20 मीटर, क्योंकि लंबाई को हमने क्या माना था अक्ष से, और चौड़ाई भी कितनी आ गई 20 है। अरे भाई लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, वर्गाकार पार्क है, ये कैसा पार्क है, वर्गाकार। अब आप कहेंगे सर आपने तो आयताकार माना था ना, अरे मानने में जाता क्या है, गणित में तो मानना ही पड़ता है, आयताकार नहीं आता तो वर्गाकार मान लो, होता है ना ऐसा, माना अक्ष बराबर बापू, बापू नहीं है तो मम्मी, दोनों में से कोई ना कोई तो होगा, ठीक है ना। तो आयताकार हम मान के चले थे, मानने का मतलब कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, मानना का मतलब तो ये होता है। अब वो नहीं हुआ कोई बात नहीं, वर्गाकार आ गया, ये आपकी लंबाई चौड़ाई होगी, और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके बीच में नया चैप्टर लेकर के आपके बीच में जल्द ही हाजिर होंगे। आप हमारे को सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को आगे बढ़ाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।